नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। फ्रेंडशिप डे के दिन दोस्तों ने प्लानिंग की कि क्यों ना हम अपने नगर से कुछ दूर चलें, वहां जाकर फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों के साथ पुरानी यादों को लेकर जो मीठी यादें हैं उसकी चर्चा फिर से करके उन यादों को एक बार फिर से सुनहरा बनाएंगे। क्यों ना आज की शाम दोस्तों के नाम किया जाए, ऐसी प्लानिंग हुई और प्लानिंग के बाद निकल पड़े दोस्त। और निकलने के बाद दोनों की सुनहरी यादों के बीच पहला दोस्त बाइक चला रहा था, दूसरा दोस्त उसके पीछे बैठा हुआ था और दोनों दोस्तों ने अपने घर से जिस गंतव्य स्थान को उन्होंने चुना था वहां की दूरी तय करनी बाइक में शुरू कर दी। सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उनकी पुरानी यादें और उनका सुनहरा सफ़र मानो ये कह रहा था कि उनके पुराने दिन फिर से लौट आए हैं, उनके स्कूलों के दिन फिर से लौट आए हैं। लेकिन रास्ते में ऐसी घटना घटी, उस घटना के विषय में किसी ने भी या दो दोस्तों ने भी कभी सोचा नहीं था कि ये सफ़र, जिस सफ़र को वो सुनहरा बनाना चाहते हैं, ये सफ़र उनके जीवन का अंतिम सफ़र साबित होगा। जी हाँ, ये सफ़र उनके जीवन का अंतिम सफ़र साबित हुआ। रास्ते में जाते वक्त वे सड़क हादसे के शिकार हो गए और सड़क हादसे में दो दोस्तों की दुखद मृत्यु हो गई। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ये घटना घटित हुई है। बालोद जिले में फ्रेंडशिप डे के दिन सड़क हादसा घटित हुआ और उस सड़क हादसे ने दो दोस्तों को हमेशा के लिए निगल लिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना बालोद शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर दर्ली राजहरा मार्ग पर गोंदली नहर के सामने घटित हुई। घटना की जानकारी जिस तरह निकल कर आई है सामने, उसके मुताबिक मृतकों की पहचान जगन्नाथपुर निवासी गेमल लाल देशमुख जिनकी उम्र 21 साल थी और परसदा निवासी अरुण साहू जिनकी उम्र 23 साल थी के रूप में हुई है। बताया गया है कि दोनों दोस्त फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए निकले थे। दोनों दोस्त फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में काल उनका इंतजार कर रहा है और वे काल उन्हें अकाल मौत की आगोश में ऐसा धकेल देगा कि वे जीवन भर कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाएंगे। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक हैं वे जगन्नाथपुर निवासी, आपको बता दूं कि यासु देशमुख जो 18 साल के हैं, जो मृतकों के साथ बाइक पर सवार थे। दूसरी बाइक पर दल्ही राजहरा निवासी नरेंद्र निषाद जिनकी उम्र 31 साल है और सिकोसा निवासी पोषण कुमार गोयल जिनकी उम्र 32 साल है, ये भी घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा तब घटित हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को अचानक टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार करीब 200 मीटर तक घसीटते चले गए। ट्रक के पहियों में उनका बाइक फंस गया और ट्रक लगभग 200 मीटर तक उन्हें घसीटते हुए ले गई, जिससे 100 भी बुरी तरह कुचल गया। हादसे के बाद क्या तस्वीर बनी उसे भी बताना चाहूंगा। बालोद पुलिस ने बताया कि रविवार शाम करीब 4:30 बजे के आसपास का समय था जब सिकोसा की ओर से दल्ली राजहरा जा रही बाइक पहले ट्रक से टकराई। इसके बाद तेज रफ्तार ट्रक ने सामने चल रही जो बाइक थी उसको अपने चपेट में ले लिया और इस बाइक में 3 लोग सवार थे। टक्कर के बाद यासु देशमुख बाइक से छिटक कर सड़क के दूसरी ओर जा गिरता है, जबकि बाइक चला रहा गेमल लाल देशमुख और पीछे बैठा अरुण साहू ट्रक के पहियों के नीचे आ गए और दोनों की इस सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक में फंसी बाइक को वह करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। इस दौरान ट्रक पर घर्षण के कारण बाइक में अचानक आग भी लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे के करीब 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसने आग पर काबू पाया। जिस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आसपास रहने वाले ग्रामीण जो बता रहे हैं, उनके बताए मुताबिक जगन्नाथपुर के यासु देशमुख ने करीब
1 माह पहले दल्ली राजरा से कांकेर पासिंग की बाइक खरीदी थी। बाइक के दस्तावेज संबंधी काम के लिए वो दल्ली राजरा स्थित डीलर के पास जा रहा था। इस दौरान वो अपने दोस्त अरुण साहू और गेमल लाल देशमुख को भी साथ लेकर गया। तीनों दोस्त काम पूरा होने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी हादसा घटित हो गया। आपको बताना चाहूंगा कि सड़क हादसा इतना भीषण था कि मौके पर आमजनों की भीड़ तो जुट ही गई। दुर्घटना के बाद दोनों युवकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत स्थिति में पहुंच गए थे। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने, आपको बता दूं कि जो वाहन है आरक्षक के वाहन से घायलों को अस्पताल पहले पहुंचाया। इसके साथ साथ क्षत-विक्षत स्थिति पड़े शव को किसी तरह लेकर पुलिस पीएम के लिए पहुंची। तो निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि एक बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ। फ्रेंडशिप डे के दिन इस सड़क हादसे ने दो दोस्तों को हमेशा के लिए निगल लिया और सड़क हादसे ने परिवार के लोगों को ऐसा गम दिया कि इस गम को, इस दुख को वे जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।